Good morning, my dear students. I hope you all are fine, enjoying your time. Today, we will start our third chapter of EVS. आज हम अपने EVS का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर थर्ड. ओके, चैप्टर थर्ड. We are a bit different. चैप्टर का नाम क्या है? वी आर अ बिट डिफरेंट मीन्स वॉट, हम थोड़े से क्या है, अलग हैं. कौन थोड़े से अलग है, अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे. चैप्टर का नाम है हम थोड़े से क्या है, अलग है, डिफरेंट है. अब कौन थोड़े से डिफरेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं. इफ़ यू आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड यू आर आस्क्ड टू रीड योर बुक, कैन यू डू सो. अगर आप क्या है ब्लाइंड, अगर हम ब्लाइंड है, आप नहीं है, मान लो अगर कोई भी ब्लाइंड है, इफ़ एनीवन इज़ ब्लाइंड, ठीक है, इसको दिखाई नहीं देता, आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा होता है, तो क्या आप पढ़ सकते हैं या वो पढ़ सकते हैं? योर आंसर विल बी नो. हमारा आंसर क्या होता है? नो. ऐसे कैसे भैया, अंधे हैं तो कैसे पढ़ेंगे, उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है. बट देर आर मैनी सच पीपल इन द वर्ल्ड हु आर अनेबल टू सी बट दे गेट एजुकेशन. लेकिन क्या है, वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते. क्या है, उनको आँखें के आगे सिर्फ अंधेरा होता है, वो देख नहीं सकते कि ये कलर, ना तो कलर देख सकते, जैसा अपन देखते हैं ना, ब्लू कलर, रेड कलर, अट्रैक्टिव चीज़ें, उनको वो चीज़ें वो लोग नहीं देख सकते. ठीक है, तो वो क्या है, कुछ अलग है हमसे. ठीक है ना, वो क्या अलग है, वो देख नहीं सकते. कुछ लोग जो है सुन नहीं सकते, ठीक है, वो भी डिफरेंट है. और कुछ लोग क्या है, बोल नहीं सकते, दे कांट स्पीक. ओके, तो ये थोड़े लोग क्या है, हमसे काफ़ी डिफरेंट है. हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. तो हमें क्या लगता है कि जो लोग देख नहीं सकते वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है. वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेटा जिनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करते हैं. हेलन केलर also couldn't see, but she is renowned as an author. Helen Keller. What's the name? Helen Keller. Who is she? ये एक ऐसी औरत है जिसको ना तो दिखाई देता था, ना ही सुनाई देता था. ओके, डीफ एंड शी वॉज डीफ एंड ब्लाइंड. ठीक है, सुनाई भी नहीं देता था, दिखाई भी नहीं देता था. ओके, तो इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई की थी, और ये आज का एक बहुत बड़ी राइटर है, एक बहुत बड़ी लेखिका है. ओके, एक बहुत बड़ी ऑथर है, एक जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, एक लेक्चरर है. तो फिर अगर वो देख नहीं सकती तो उसने सब कुछ कैसे पढ़ा, वो इतनी इंटेलिजेंट कैसे, वो कैसे ऑथर बनी, इतनी सारी बुक्स वगैरह उन्होंने कैसे लिखी. लेट अस स्टडी अबाउट दैट. ओके, उसके बारे में हम लोग जानते हैं. Those people who are unable to see, how did they could read books. अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा, मैम जो लोग देख ही नहीं सकते वो बुक कैसे पढ़ते हैं? Do this. Okay, you might have identified the item by touching them. ठीक है, आप कई बार क्या आइटम्स को जो है टच करके उसको टच करके बता सकते हो कि ये कौन सा आइटम है. Those who are companion who are unable to see identify the alphabet by touching them with the help of a particular system. आपको कई बार आप गेम खेलते हो ना कि चलो आंखें बंद करो, आपके पास मैं एक चीज़ लेके आ रहा हूँ, टच करके बताओ वो चीज़ क्या है. होता है ना गेम. वैसे कि वैसे हमारे जो ऐसे साथी हैं जो हमारे ऐसे जो फ्रेंड्स हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो लोग क्या करते हैं, चीज़ों को टच करके उनको पहचानते हैं, और उनका एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, उसके ज़रिए वो लोग पढ़ते हैं. उनको टच करके, जैसे कुछ भी लिखा होता है ना, लाइक सपोज यहाँ पर कुछ रिटन है, तो क्या इसको टच करके बता देंगे कि ये कहाँ क्या लिखा हुआ है. लेकिन उनके ऐसे नहीं लिखा होता, उनके जो है डॉट होते बेटा, उबड़ खाबड़ जो है उनकी बुक्स होती है, ब्रेल में लिखी हुई होती है. क्या सिस्टम होता है? ब्रेल सिस्टम होता है. दिस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेल सिस्टम और ब्रेल लैंग्वेज. सिस्टम को क्या कहते हैं? ब्रेल सिस्टम या ब्रेल लैंग्वेज कहते हैं. ठीक है, जैसे अपन इस तरफ अगर पेन डालेंगे, पेन का पॉइंट इस तरफ डालेंगे तो इस तरफ थोड़ा उबड़ खाबड़ होगा ना, तो उनकी बुक्स वैसे ही उबड़ खाबड़ होती है, जिससे उन्हें पढ़ने में आसानी होती है. वो वर्ड्स को जो है, वो जो वर्ड्स जो है, लेटर्स है, उसको उससे पहचानते हैं, उबड़ खाबड़ जो होता है. ओके,
अब लाइफ तो बहुत प्रेशियस होती है, अगर दिखाई सपोज कोई बहुत एक अच्छा ऑथर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, कुछ बनना चाहता है लाइफ में, लेकिन क्या वो ब्लाइंड है, तो क्या वो अपने सपने छोड़ दे? नहीं, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आवर ड्रीम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। हमारे सपने उससे भी बड़े हैं, ठीक है। आप सबके भी कोई ना कोई सपना होगा ना, मुझे ये बनना है, वो बनना है, वो, ठीक है। तो ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसके लिए एजुकेटेड होना ज़रूरी है। तो ऐसे लोग भी है, हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम पढ़ाई नहीं करते, है ना, फिर भी हम लोग वर्क टाइम पे नहीं करते, लेकिन वो लोग क्या है, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं, जिनको दिखाई सुनाई नहीं देता, डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं, बहुत अच्छे से अपना काम वगैरह करते हैं, दिखाई नहीं देता, फिर भी वो एकदम चीज़ें वगैरह अरेंज करके रखते हैं। ओके, आई हैव विजिटेड वन ऑफ सच प्लेस, मैं एक ऐसी जगह गई थी जहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जिनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनके खाने के तरीके से, उनकी साफ सफाई से हम बता ही नहीं सकते कि उनको दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो वो ऐसे हम वो लाइफ को अपना बोझ नहीं समझते, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, लाइफ जो है बहुत ही अनमोल है। ओके, अब डू यू नो, अब हम हेलन केलर के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो जो क्या है, एक अमेरिकन ऑथर है, ठीक है, एक अमेरिका की क्या है, लेखिका कह सकते हैं, जिसने बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी, पॉलिटिकल मतलब राजनीति के बारे में बताती है, मतलब जैसे अपने यहाँ होता है ना कांग्रेस बीजेपी वगैरह, तो उनके बारे में नॉलेज देते हैं ना हमें, तो वो है एक लेक्चरर, वो क्या है, पढ़ाती भी है। शी वॉज द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, वह एक पहली ब्लाइंड थी, पहली अंधी और बहरी जो है, जिनको दिखाई भी नहीं सुनाई, जिन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन की अपनी, सिर्फ ऐसे नहीं कि थोड़ी एक दो क्लास पढ़ ली, पूरी ग्रेजुएशन की, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। ओके, अब हम लोग क्या है, ब्रेल को देखते हैं, ब्रेल को, लाइक दिस इज द ब्रेल स्क्रिप्ट, ये ब्रेल के लेटर ऐसे लिखते हैं, जैसे अपन एक कैसे लिखते हैं, फ्लैट सरफेस से अपना ये था, इनका एक कैसे होता है, वन बिग डॉट दैट इज फुल्ली फिल्ड, जैसे फुल्ली फिल्ड होता है, फिर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, 6 डॉट्स का होता है हर एक लेटर, दिस इज व्हाट, ए, अगर बी होता है तो बी इज लाइक दिस, ओके, 2 डॉट्स लाइक दिस, ये क्या है, ब्रेल में क्या है, ये बी है, यू कैन सी, देखो, लुक एट हियर, ए बी सी डी टिल जेड वी हैव ऑल दीज थिंग्स, इस तरह से होते हैं, और वो जब टच करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि क्या लेटर लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, ब्रेल स्क्रिप्ट, ये क्या है बेटा, ब्रेल स्क्रिप्ट है। तो हम बताएंगे कि हम सरफेस को टच करके तो बता सकते हैं ना, जैसे कि अगर मैंने इसके ऊपर पेन रखा है, मैं इसको टच करूंगी तो ये पेन जो है मुझे उबड़ खाबड़ लगेगा थोड़ा, तो ये क्या है, ये उबड़ खाबड़ जो इनके तरीके से लिखे हुए होते हैं, उनको टच करके वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो अंधे होते हैं वो भी एजुकेट हो सकते हैं, वो भी पढ़ लिख सकते हैं, उनके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, स्पेशल एक स्क्रिप्ट होती है, जिसे ब्रेल स्क्रिप्ट और ब्रेल लैंग्वेज बोलते हैं। ब्रेल सिस्टम देयर वाज रेज इन डॉट फॉर एवरी अल्फाबेट पॉइंट, हर एक अल्फाबेट में क्या होता है, एक पॉइंट रेज किया हुआ होता है, थोड़ा ऐसे खुरदरा होता है बेटा, ठीक है, खुरदरी चीज़ होती है ना, जो एकदम स्मूथ नहीं होती, जैसे अपनी बुक कितनी एकदम स्मूथ है, वो क्या होता है, जैसे ए होगा तो थोड़ा उबड़ खाबड़ में होगा। See them above picture, in this system symbol of the alphabet is prepared by 6 raised dot, हर एक अल्फाबेट जो है वो क्या है, 6 डॉट्स है, लेकिन सब डॉट्स क्या है, डिफरेंट है, किसी में एक डॉट बड़ा है, किसी में 2 डॉट बड़े हैं, किसी में डॉट्स ऐसे हैं, सब में डिफरेंट है। ओके, अ कार्डबोर्ड इज अ प्लेस ऑन अ वुडन स्लेट, वुडन स्लेट पे क्या रखा जाता है, कार्डबोर्ड, ऑन इट स्पेशली डिजाइन स्केल ऑन विच अ ग्रुप ऑफ 6 डॉट, उसके ऊपर एक 6 डॉट की स्केल होती है, उसको रखा जाता है, इज गिवन इन सीक्वेंस यूज, और फिर उस सीक्वेंस से उसे यूज किया जाता है। Whichever alphabet is written on the paper of cardboard according to the dot traced with a point pen like device, ये पॉइंट पेन स्टाइलस, इसे क्या बोलते हैं, स्टाइलस, इस स्टाइलस से क्या उस कार्डबोर्ड पे जो है छेद वगैरह करके जो है पॉइंट्स लगाए जाते हैं, मतलब उस कार्डबोर्ड को जो क्या है, उबड़ खाबड़ बनाया जाता है, ठीक है, और उससे वो लोग लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन एज .1 इन द ट्रेस, ऐसा लिखा जाता है, इंग्लिश अल्फाबेट ऐसे लिखा जाता है, 1 डॉट। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन विद द A.1 प्रीज, दिस पॉइंट ऑफ पेन इज कॉल्ड एज स्टाइलस, और इस टाइप के पेन को क्या बोलते हैं, स्टाइलस बोलते हैं, ऐसा उनके पास पेन होता है, और ये क्या होते हैं,
जिस पर वो लोग स्केल वगैरह होती है, और वो क्या है, कार्डबोर्ड की शीट पर जो है गुदा गुदा के लिखते हैं। अंडरस्टूड? सो चैप्टर का हमें अब एक बार वापस ब्रीफ में जो है रिवाइज करता है। चैप्टर का नाम क्या है? वी आर अ बिट डिफरेंट। हम थोड़े से क्या है, सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि या तो उन्हें दिखाई नहीं देता या उन्हें सुनाई नहीं दी देता। ठीक है, तो उस टाइम में क्या है, वो कैसे पढ़ाई करेंगे? अगर आप सुन नहीं सकते क्लास में, सुनते नहीं है ना हम क्लास में, तो मैम क्या बोल रहा है आपको सुनाई देगा क्या? अभी मैम क्या बोल रहा है आप सुन सकते हो? अगर सपोज किसी को नहीं सुनाई दे तो नहीं सुन सकते ना, तो फिर वो समझेंगे कैसे चीज़ों को। तो उस टाइम क्या है, उनको जो है स्पेशल टाइप की उनकी स्क्रिप्ट होती है, वो पढ़ाई जाती है। और अगर उनको दिखाई नहीं देता तो भी उनके लिए ब्रेल लैंग्वेज होती है, उससे वो पढ़ाई करते हैं। और हेलन केलर जो है बेटा, शी इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लाइंड एंड डीफ, पहली जो है अंधी और बहरी पर्सन है जिसने क्या है, ग्रेजुएशन की बैचलर ऑफ BA कर रखी है उन्होंने। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, आई होप यू ऑल आर स्टडिंग। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, यू कैन कंसल्ट विथ मी, you can consult with me in the chat box. Okay beta, thank you, have a nice day.